सुजैन कैंडिडेट्स कैसे हो? आई होप सभी अच्छे बेहतर और डेफिनेटली अच्छे होंगे। आई थिंक वॉइस का इश्यू अभी सॉल्व हुआ होगा और मॉक टेस्ट नंबर 3 होने वाला है। आप सभी का कोई डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना। कोई क्वेरी है तो भी आप आस्क कर सकते हैं। बाकी चलते हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड नहीं देखे है तो आप देख लेना। और डेफिनेटली एग्ज़ाम तक हम 30 का सेट टारगेट करके रखे हैं तो हम टारगेट कंप्लीट करेंगे। चलो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगी, बट सॉल्यूशन के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा वो क्लास स्पेशलिस्ट सेक्शन, ठीक है। उसे हम थोड़ा सा ट्रिक से लर्न करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सभी का कोई डाउट अगर होगा तो आप पूछ लीजिएगा, तो आई थिंक आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहली मीनिंग है एक्सप्रेस द मीनिंग, सेम मीनिंग। आपको पेपर में 20 मिनट मिलेंगे 20 क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे मैं पैसेज क्या करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि पैसेज बेसिकली सभी कर लोगे। और अगर आप सभी बोलोगे भैया पैसेज करा दिया करो तो मैं डेफिनेटली करा दूंगा। एक दो प्रीवियस वीडियो में कमेंट आए बट सभी लोग बोलो तो मैं डेफिनेटली करा देंगे। स्लैक का हमसे सेम मीनिंग पूछा है, ठीक है। स्लैक का मतलब क्या होता है, लैक, लाइक कमी ही होता है, ठीक है। मतलब ध्यान न देना, तो उसे हम बोलते हैं केयरलेस। स्लैक से हमने लैक निकाल लिया एक मीनिंग, लैक, लैक मतलब कमी, कमी मतलब कि किसी चीज़ पे ध्यान न देना। तो स्लैक का साइनोनिम हो जाएगा सर केयरलेस, ओके। आगे अगर एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। एक्टिव है ये चीज़, एनर्जेटिक बोल सकते हो, एंथुजियास्टिक बोल सकते हो, लिवली इसका साइनोनिम हो जाएगा। और कीन मतलब होता है किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना। तो ऊपर वाले तीनों कहीं ना कहीं एक तरह से साइनोनिम है, बट ये वाला आपका वर्ड मतलब आपस में साइनोनिम है, और लेकिन आपका स्लैक का जो साइनोनिम होगा वो केयरलेस वर्ड होगा। नेक्स्ट मीनिंग है पॉम्पस, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है आपका पॉम्पस, तो काफ़ी अच्छा है वर्ड। यहाँ पे करते हैं अपोजिट बताना। देखो यहाँ पे अपोजिट बताना है पॉम्पस का, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, पॉम्पस मतलब किसी की सराहना करना टाइप में मान सकते हो, ठीक है। किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना ऐसा, ठीक है। तो सोई हो जाता है इसका साइनोनिम। सोई मतलब होता है दिखाना। इसका अगर एक साइनोनिम यहाँ पे मैं लिखूँ तो एक मीनिंग होती है ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटियस, TIOUS, ऑस्टेंटियस हो जाता है, ठीक है। दिखावटी होता है इसका मतलब, तो इसका वो साइनोनिम होगा। सोई भी इसका साइनोनिम होगा। बोस्टफुल का मतलब होता है, बोस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाया जाता है, और ये एयरफोर्स में पूछा हुआ है। बोस्टफुल का मतलब होता है सेखी मारना, ठीक है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, बोस्टफुल हो जाता है। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है फ्लॉन्टिंग। फ्लॉन्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का दिखाना, दिखावा करना, खुद पे अभिमान करना, वो ही होता है फ्लॉन्टिंग। और हम्बल का मतलब होता है विनम्र, जेंटल, ठीक है, पोलाइट, ये वर्ड होता है हम्बल। तो आपका राइट आंसर पॉम्पस का अपोजिट हम्बल हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं एक बात और बताऊं भाई, पेपर रिलेवेंट बना रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कि कुछ भी, क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है, बट कोई नहीं, रिलेवेंट है। हमें यहाँ पे स्पेल्ड इनकरेक्ट गलत मीनिंग को छांटना है, अपने को गलत मीनिंग यहाँ पे छांटना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप सभी की गलती नहीं होनी चाहिए। बस इधर क्या है, मीनिंग का खेल है। इधर क्या है, मीनिंग का खेल है। तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सी मीनिंग गलत है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो फर्स्ट मीनिंग कौन सी है, बारो, BORROW सही है। टेररिज्म, टेररिज्म, TERRORISM, ये भी मीनिंग बिल्कुल सही है, इसमें भी गलती नहीं है, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट मीनिंग कौन सी होगी। तो अलॉटमेंट और अलाउंस, देखो आप सभी ने अलाउंस की स्पेलिंग सुनी होगी, अलॉटमेंट स्पेलिंग गलत है। अलाउंस, अलाउ की सुनिए ना, ALL होता ही है, ALLOW होता ही है। तो अलाउंस भी यहाँ पे सही है। अलॉटमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो जाएगी, अलॉटमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो जाएगी। आगे बढ़े नेक्स्ट की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मीनिंग की ओर, मतलब नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन ईरर, मतलब ईरर फाइंड आउट करना। मैं एक बार फिर से बता दूं आप सभी को, मैंने आपको टॉप 100 मतलब 70 रूल्स की हैंडरिटन नोट्स PDF प्रोवाइड करा दी हैं टेलीग्राम पे। आप यार कर लो, ये ईरर नहीं फंसोगे। वाई डिड नॉट यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है। 4 नंबर डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, आपने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा होगा, बस उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसी का यहाँ पे एग्जाम्पल है। सर आपने यहाँ पे डिड नॉट का यूज किया, डेफिनेटली यू नो कि जब सिंपल पास्ट सेंटेंस होता है तो या तो आप V2 का यूज करते हैं या फिर आप डिड के साथ में V1 का यूज करते हैं। जबकि इधर सर आप देखेंगे कि इधर डिड नॉट का यूज करके सबमिटेड का यूज किया है, मतलब कि दोनों चीज़ें तो बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशनल मतलब वाई डिड नॉट, ठीक है, WH टाइप सेंटेंस है, तो ये वाला पार्ट है ना भाई, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सबमिटेड नहीं आएगा, सबमिट का यूज होगा। तो आंसर मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिंपल सा रूल था, आई होप आपने पढ़ा होगा, पहले देखा होगा, ठीक है। रूल्स देखे हैं तो फिर आपके लिए कुछ नहीं था। आगे नेक्स्ट है यहाँ पे चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है।
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें भी आप सभी को दिक्कत नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट, ठीक है, सिंपल सा है। तो इट आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, और हैव टू आया है, जब हैव टू हो या हैज़ टू हो या कुछ भी हो इस टाइप में, तो हमेशा वर्ब जो आपका लगता है वो हैज़ टू साथ में बी लगता है, ठीक है, साथ में बी लगता है। आगे आ जाते हैं, हैज़ टू बी या हैव टू बी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इट तो आपका सिंगुलर हो जाएगा, तो मतलब हैज़ टू बी ही आएगा, तो इट के साथ में हैव टू नहीं आएगा सर, नीड्स तो बेमतलब में हो गया। अब ऑप्शन फर्स्ट होगा या ऑप्शन बी होगा, इट हैज़ टू बी सीन, ओके, टू बीइंग बिलीव्ड या टू बी बिलीव्ड, तो सर टू बीइंग बिलीव्ड कहाँ आएगा, इज एम आर जब आपका सेंटेंस होता है उसमें जब हम आगे आपका पैसिव वॉइस से एक स्टेप आगे वर्ब ले जाते हैं तब बीइंग का यूज करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, 5 को ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सिंपल सा रूल है, मैं बताऊं आपको, वर्ब अगर पता है ना, वर्ब का क्या खेल है, आप गलती कभी भी नहीं करोगे, मैं इसकी प्रैक्टिस भी करा दूंगा पेपर से पहला। ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो ये सिंपल सा यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब कि WH टाइप सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो आप सेड टू को आस्क में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल सही है। और उसके बाद सब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है क्योंकि हमारा सेंटेंस ऑलरेडी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी हमारा सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब इधर वाट का वाट आ गया, ठीक है, यहाँ पे वर्ब है भाई, देखो अब अगर सब्जेक्ट है कैन तो कैन कुड बनेगा, 100 आउट ऑफ 100% बात बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन डी खत्म हो गया। अब तीनों ऑप्शन में कुड है, लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, ठीक है, WH वर्ड के बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या सब्जेक्ट आ रहा है, नहीं, ऑप्शन सी खत्म हो गया। उसके बाद आई आएगा कि ही आएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो इधर सर आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आएगा ना कि आई, ये खत्म, ये ही वाला आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और भी पता कर सकते हो, यू आपका सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये देखो सेकंड पर्सन, ठीक है, 123 आप सभी ने पढ़ा होगा किसी बुक में, ठीक है, वही होता है सन, SON, ठीक, सब्जेक्ट आई एंड वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी सब थर्ड पर्सन हो जाता है। तो अगर यू को कन्वर्ट करोगे ना तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू का मी है तो मी ही आ जाएगा, ऐसे कर देंगे। आगे नेक्स्ट सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक, हमें फिर से फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, तो देखो क्या है यहाँ पे 7 नंबर पे, सिंपल सा है क्वेश्चन, द इंटरव्यूअर आस्क गौतम, जो इंटरव्यूअर है उन्हें आस्क गौतम से पूछा, पास्ट की बात हो रही है, कैन यू टेल मी व्हाट योर डॉट डिटर्मिनेशन। अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं पहले भी करा चुका हूँ, 7 नंबर, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ आपका 7 नंबर, लास्ट मॉक में यही क्वेश्चन था, एस्पायरेशंस, मतलब आपकी क्या इच्छा है, मान लो क्या आप दृढ़ता बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन नहीं, क्या इच्छा है वो वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द क्राइसिस वुड, क्राइसिस मतलब होते हैं समस्याएं, परेशानियां, ठीक है, वुड डैमेज दियर रिपुटेशन, देखो फर्दर और फर्दर, 8 नंबर पे फर्दर अगर कभी मिस स्पेल्ट हो रही हो तो इस पे मैं आप सभी को बता देता हूँ, फर्दर और फर्दर में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फार का मतलब ये होता है दूरी, ठीक है, फार और फर्दर एक्स्ट्रा के लिए होता है, फर्दर ज़्यादा के लिए होता है, देखो आइदर नाइदर ये तो दोनों हट जाते हैं, यहाँ पे आइदर नाइदर का कुछ यूज नहीं है। द क्राइसिस वुड आइदर डैमेज दियर रिपुटेशन, और उसके बाद बारे में तो बात करोगे नहीं, द क्राइसिस वुड फर्दर डैमेज दियर रिपुटेशन, आगे है ना जो समस्याएं हैं वो आगे इसकी जो रिपुटेशन है उसको लाइक डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है, वो फर्दर की बात की जा रही है, किसी चीज़ को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, द कोर्ट इज एक्सटेंड लाइक फर्दर, कोर्ट को जो बढ़ाना होता है वो फर्दर होता है, ठीक है। और किसी डिस्टेंस के लिए फार का मतलब ही होता है भाई दूरी, तो फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस के लिए, और फर्दर का मतलब होता है आपका किसी चीज़ का बढ़ाना, ये होता है फर्दर। आइदर नाइदर डेफिनेटली आप सभी जान गए। 9 नंबर यहाँ पे देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड, ठीक है। इफ ओनली वी डॉट अलाइट इट इज डिप्रेसिंग, डिप्रेस्ड मतलब समझते हो किसी चीज़ का लाइक दुखी होना टाइप पे, टू वेट इन द डार्क, ठीक है। इफ ओनली क्या है यहाँ पे, इफ ओनली वी, ठीक है, डॉट हैव हैड अ लाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क, डेफिनेटली इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। सेंटेंस पास्ट में बात किया रहा है, इफ ओनली वी
अलाइट इट इज, मतलब हम किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इफ ओनली वी डॉट डॉट अलाइट इट इज डिप्रेसिंग टू वेट इन द डार्क। ओके, सो 9 का राइट आंसर ऑप्शन मुझे कमेंट में बताओगे, नहीं आ रहा है तो मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, आप खुद बता देना भैया इसका आंसर बताया। थोड़ा सा पास्ट का सेंस आ रहा है, इतना मैंने आप सभी को हिंट दे दिया। नेक्स्ट, गोट का जो यंग वन होता है वो क्या होता है, ये देखो पेपर में आपके आते हैं, इस वजह से मैं आप सभी को ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जो गोट का यंग वन होता है बच्चा, उसे क्या बोलते हैं, मैं ऑलरेडी आप सभी को करा चुका हूँ, ठीक है, 10 नंबर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। गोट का जो बकरी का बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं, ठीक है, किड बोलते हैं। मेढक का टैडपोल, मेढक का टैडपोल। नेक्स्ट, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, यहाँ पे 11 नंबर, ठीक है, वांट टू कर्ल अप एंड डाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सही है फील, अभी भाई इडियम है, फील टेरेबली, असेम्ड एंड सॉरी, असेम्ड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। और एक बात और बता देता हूँ जानकारी के लिए आप सभी को, कि इसका मतलब होता है शर्माना टाइप में, ठीक है। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, ठीक है, तो फील टेरेबली, असेम्ड एंड सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से किलर का क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, अपने को गलत यहाँ पे छाटना है। तो द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, ये भी अपने रूल में है, मैंने आपको लिख रखा है, बता रखा है, आइदर ऑफ, नाइदर नॉफ, नाइदर नॉर, ठीक है, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ, ये जो जितने भी रूल होते हैं ना, ये मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखे हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली इन गलती मिल जाएगी जब इस तरह का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो नाइदर ऑफ देम वर, यहाँ पे आपका मिसस्पेल्ड कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। सिंगुलर वर्ब का यूज किया था, ये ऑलरेडी आपने अगर पढ़ा है रूल्स वाला, भाई उसका कोई प्राइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप एक दो बार देख लो ना, तो ये सेंटेंसेस आपके नहीं गलत होंगे, ठीक है। चलो डी, नेक्स्ट, वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब जो बिल्कुल दारू वारू से दूर रहता है, ऐसे समझो हिंदी भाषा में, उसे आप क्या बोलते हैं, ठीक है। टिट्टोटॉलर, एस्ट्रोलॉजर तो आप सभी ने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजर जो लाइक ज्योतिष होता है उसे बोल सकते हैं। परफेक्शनिस्ट का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्शन, मतलब बिल्कुल फिट टाइप का आदमी, उसे बोल सकते हैं परफेक्शनिस्ट, ठीक है। वेजिटेरियन लाइक जो मांसाहारी ना हो, ठीक है, वेजिटेरियन। और टिट्टोटॉलर होता है, टिट्टोटॉलर, ठीक है, जो अल्कोहलिक ड्रिंक से दूर रहता है उसे हम बोलते हैं टिट्टोटॉलर, टिट्टोटॉलर, ऑप्शन 13 का फर्स्ट। नेक्स्ट, 14 नंबर, 14 नंबर अब हमें यहाँ पे बताना है, फाइंड आउट विच ऑफ द 4 कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, सडनली इन द इवनिंग, भाई सडनली, अब देखो मैं क्या बोलूँ, मैंने क्या बोला, इन सभी सेंटेंसेस को करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले एलिमिनेट करो, अचानक से शाम को, मतलब पहले कोई ना कोई बात हुई है, ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, खैर ऑप्शन में ही ए नहीं है, देखो यहाँ पे कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो अपने ए की वैल्यू नहीं हुई। चलो, प्रशांत हैड गॉन टू एस्मा, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सीधा एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, द डिस्ट्रक्शन व्रॉट बाई द स्टॉर्म कॉन्टिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, ठीक है, मतलब कोई कुछ इसके बारे में पहले बात हुई है, मतलब जो आपदा आई है जो स्टॉर्म के द्वारा, ठीक है, वो 36 आवर, मतलब इससे पहले कोई ना कुछ बात जरूर हुई है, ठीक है। सी वाला खत्म। अब डी से, विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ फरी नेवर विटनेस्ड बिफोर, तो ये भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ पे सेंटेंस पढ़ोगे यार कि पहले प्रशांत हैड गॉन टू रिस्मा, पहले प्रशांत कहीं गया है, उसके बाद ये तूफान आएगा, ये फरी नेवर विटनेस्ड बिफोर, कुछ ऐसा सीन बाद में आएगा, मतलब कि डी से नहीं स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस, अब स्टार्ट होगा बी से ही होगा, ठीक है, बस आपको अपसेट कर लेना है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं, प्रशांत हैड गॉन टू रिस्मा, अ कोस्टल टाउन इन उड़ीसा, टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, ठीक है। अब अपने दोस्त के साथ में गया था विद अ फ्रेंड, और उसका सी, द डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द स्टॉर्म, जैसे ही गया, ओहो कहाँ जा रहे हो सर, हाँ सॉरी भाई, तो चलो कहाँ पे थे, तो हाँ, प्रशांत विद अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ में गया, और जैसे ही गया अचानक से इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग, ठीक है, मेनेसिंग मतलब खतरा होता है, स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, मतलब बी के बाद ये आएगा, और बी के बाद केवल ऑप्शन बी में ही है, ये देखो ऑप्शन बी के बाद सी अगर सेट करके देख लो बनेगा ही नहीं, फिर सडनली अब कहाँ से लगा, पहले वो गया पहुंचा उड़ीसा कोस्टल में, अचानक से तूफान आया शाम को, ठीक है ना, उसके बाद की ये कहानी है। तो आप आंसर सेट कर चुके, बस हो गया आंसर, हमने यहाँ पे सेट किया और अपना आंसर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे,
द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट 9 बट इट वॉज डिजर्टेड सो इट वॉज अ बिट स्केयर्ड। ठीक है, 15 नंबर यहाँ पे। तो सिंपल सा यहाँ पे ये स्केयर्ड का यूज गलत कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव का एरर था, इट वाज अ बिट स्कैरी यूज होगा। यहाँ पे एडजेक्टिव का एरर था। तो एडजेक्टिव के खैर रूल्स मैंने कराए हैं, बट आई थिंक ये वाला मैंने कवर नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम इसे फिर से कर लेंगे। तो द पार्क वॉज वेल लाइटेड एट नाइट बट इट वॉज डिजर्टेड सो इट वॉज अ बिट स्केयर्ड नहीं होगा। ठीक है, इट वॉज अ बिट स्कैरी, सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट की ओर। पैसेज भी यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं है, क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं। तो आप सभी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैं आप सभी की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पैसेज का थोड़ा मीनिंग। फिर पीपल आस्क फ्रॉम बुक्स, कुछ लोग हैं जो बुक्स से पूछते हैं व्हाट बुक्स कैन गिव अस, बुक्स ने हमें क्या दिया। मोस्ट कॉमनली वी कम टू बुक्स विथ ब्लड एंड डिवाइडेड माइंड्स। मोस्ट कॉमनली वी कम टू बुक्स विथ ब्लड एंड डिवाइडेड माइंड्स, मतलब जो मोस्टली होते हैं, कुछ को ज्ञान मिलता है, मान लो ऐसे यहाँ पे बांटने की कोशिश करिए। Asking of fiction that is shall be true, of poetry that it shall be false, of biography that it shall be, बायोग्राफी जानते होगे। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, बायोग्राफी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। दैट इट शैल बी फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, चाटुकारिता करना मान लो। ऑफ हिस्ट्री दैट इट शैल इन्फोर्स आवर वन प्रीजुडाइस, इफ वी कुड बैनिश ऑल सच कैप्शंस व्हेन वी रीड द ऑथर इज टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। द मेन इंटेंशन ऑफ द ऑथर इज टू, और अकॉर्डिंग टू द पैसेज मोस्ट रीडर्स थिंक दैट पोएट्री क्या है, रियलिस्टिक एंड रियलिस्टिक है, इमेजिनेशन है, डेडिकेटिक है। और इसके बाद यहाँ पे 18 अकॉर्डिंग टू पैसेज मोस्ट बुक ऑफ हिस्ट्री है। आपको ये पैसेज के क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और मैं आपको आंसर करूँगा इस PDF को अपलोड करने के बाद टेलीग्राम पे। ठीक है, इस PDF को अपलोड करने के बाद मैं टेलीग्राम पे आंसर करूँगा 5 के। तो आप सभी अटेम्प्ट करना, और PDF मैं आपको कल ही प्रोवाइड करा दूंगा। आई होप आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा होगा। कोई क्वेरी आ रही हो तो कमेंट में आस्क कर लेना, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का भी ऑप्शन होता है। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।